सो है डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विकी जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द इंक्रीमेंट इन द सैलरी ऑफ अ नर्सिंग ऑफिसर एट एनी एम्स। ठीक है, जो मेरा सैलरी स्लिप है वो एम्स गोरखपुर का है, विच कम्स अंडर वाई कैटेगरी ऑफ एम्स। जो एक्स सिटी एम्स है एंड जेड सिटी एम्स है उनका भी आप बस HRA कैलकुलेट करोगे, जो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि उनका कितना हो सकता है। ठीक है, जो मेरा वाला है मैं दिखाऊंगा कि एक साल के बाद कितना इंक्रीमेंट लगता है। मैं सोचा था कि ये वीडियो नहीं लाऊंगा, अब सैलरी स्लिप पे कोई वीडियो नहीं लाऊंगा, बट सिंस मैं आपने जो फर्स्ट वाला वीडियो था सैलरी पे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग में अपना लाया था फर्स्ट वीडियो सैलरी ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स, उसमें बताया था कि मैं जो भी इंक्रीमेंट लगेगा अगले साल इन द मंथ ऑफ जुलाई मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। सो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अगर वो सैलरी स्लिप शेयर किया हूँ तो आफ्टर इंक्रीमेंट एक साल के बाद जो भी इंक्रीमेंट लगता है वो मैं शेयर करूँ। इससे आपको क्या लगेगा कि मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, हर साल आपको आइडिया लग जाएगा कि हर साल आपका सैलरी कितना बढ़ने वाला है। मोटा मोटी इतना ही बढ़ता है क्योंकि DA साल में 2 बार बढ़ता है एंड वो कांस्ट वही 1%, 2%, 3% ही रहता है जो इस साल भी था, तो अगले साल भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको एम्स में कितना सैलरी इंक्रीमेंट होने जा रहा है हर साल, ताकि आप लोग जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी मोटिवेट हो जाए एंड जो अभी नर्सेट 9 को क्लियर कर लिए हैं, ज्वाइन करने वाले हैं कहीं, उनको भी आइडिया लग जाए कि कितना सैलरी रहता है एंड हाउ मच दे आर गोइंग टू बी पेड एट द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एंड इन दैट एम्स। ठीक है, ये मोटिवेशन वीडियो भी रहेगा एंड आप लोग के लिए नॉलेजेबल वीडियो भी रहेगा। सो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा सैलरी स्लिप ऑफ माई ज्वाइनिंग मंथ दैट इज अगस्त। उसके बाद जो इंक्रीमेंट लगा था जुलाई 2025 में, देखिए इंक्रीमेंट आपका इफ़ यू हैव ज्वाइन 31 जून के बाद ज्वाइन किए हैं तो आपका इंक्रीमेंट अगले साल जुलाई में लगेगा। इफ़ 31 जून से पहले आपने ज्वाइन कर लिए हैं तो आपका इंक्रीमेंट अगले साल जनवरी में लगेगा। ठीक है, सिंस मेरा ज्वाइनिंग अगस्त का था विच कम्स 31 अगस्त के बाद है तो मेरा जुलाई में लगा 2025। इफ़ आपका ज्वाइनिंग इस 31 जून से पहले हो जा रहा है तो आपका इंक्रीमेंट नेक्स्ट जनवरी में लग जाता है। ठीक है, सो ये रहा इंक्रीमेंट का जो भी रूल्स था। अब देखेंगे कि मोटा मोटी कितना सैलरी बढ़ता है ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स इन अ ईयर। ठीक है, तो 3 सैलरी स्लिप आपके साथ शेयर करूंगा, प्लस मैं बताऊंगा कि टैक्स डिडक्शन के बाद कितना सैलरी आता है, वो मेरे पास भी है कि मेरा कुछ मंथ ऐसे थे जिसमें मेरा टैक्स कटा था एंड नाउ सिंस मोदी सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि अप टू 12,70,000 नो टैक्स विल बी कट, सो मेरा अभी टैक्स नहीं कटता है। तो टैक्स कटने के बाद कितना सैलरी बनता है, टैक्स नहीं कटने के बाद कितना बनता है, सारा क्लैरिफिकेशन इसी में दूंगा। इसके बाद सैलरी स्लिप पे वीडियो RRB में लाऊंगा, ESIC में लाऊंगा एंड जो RML है उस पर लाऊंगा। ऑलरेडी KGMU SGPJ का ला चुका हूँ। ठीक है, एम्स का आप सैलरी स्लिप आपको वीडियो मे बी यू विल गेट टू सी आफ्टर 8th पे कमीशन जब लग जाए, उससे पहले एम्स का सेम टू सेम ही रहेगा। जितना इंक्रीमेंट इस साल लगा उतना ही लगभग अगले साल भी लगेगा, सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस। सो अब एम्स के सैलरी स्लिप पे नहीं लाऊंगा तो 8th पे कमीशन के बाद लाऊंगा। इफ़ लगा तो लगना ही है। ठीक है, बट नेक्स्ट मंथ तक RRB एंड ESIC जो मेरे फ्रेंड है वो ज्वाइन किए हैं, ESIC का भी ज्वाइनिंग बाकी है, तो वो लोग भी लग जाएंगे। तो एक मंथ का जब उनका सैलरी आ जाएगा, सैलरी स्लिप उनके पास आएगा, तो आई विल रिक्वेस्ट देम कि वो सैलरी स्लिप भेजेंगे, फिर मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे दूंगा कि कितना सैलरी रहता है ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट ESIC एंड कितना सैलरी रहता है ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट RRB में सिंस ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं मेरे दोस्त लोग, तो मे बी विद इन दिस मंथ और दिसंबर में आपको मिल जाए कि RRB पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर का सैलरी क्या है। सो अभी चलते हैं, देखते हैं जो भी सैलरी स्लिप है इंक्रीमेंट कितना लगा है। सो हियर वी गो। सो यू कैन सी कि अभी मेरे पास 3 सैलरी स्लिप है ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड। मैं 3 सैलरी स्लिप इसलिए लाया हूँ कि आपको ओवरऑल क्रिस्टल क्लियर बता सकूँ कि कितना इंक्रीमेंट लगता है, कौन कौन सा इंक्रीमेंट लगता है एंड कितने अमाउंट का इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, टू मेक यू क्रिस्टल क्लियर कि आप प्रॉपरली पूरा क्रिस्टल क्लियर रहो, मोटिवेटेड रहो कि आपको कितना मिलने वाला है, कितना इंक्रीमेंट रहेगा, आपका कैलकुलेशन जो भी है आप अपने आप से कर पाओगे। ठीक है, आफ्टर सीइंग दिस 3 सैलरी स्लिप ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अगस्त 2024, इससे आपको मालूम चलेगा कि ज्वाइनिंग के टाइम पे कितना यूजुअली मिलता है। नेक्स्ट इज जुलाई 2025 की इंक्रीमेंट लगने के बाद कितना मिलता है। मैं जुलाई 2025 क्यों लाया, क्योंकि मैं अगस्त को ज्वाइन किया था, विच चीज़ मैं बता देता हूँ कि रूल्स क्या है।
आप 31 जून के पहले ज्वाइन करते हो तो आपका इंक्रीमेंट आने वाले जनवरी को लग जाएगा। इफ आप 31 जून के बाद में ज्वाइन करते हो तो आपका इंक्रीमेंट आने वाले जुलाई में लगेगा, ठीक है। सो मैं 2 अगस्त को ज्वाइन किया था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सो मेरा इंक्रीमेंट जुलाई में लगा, सो मैं जुलाई का लेके आएगा। इससे आपको ईयरली इंक्रीमेंट जो लगता है नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे वो आपको मालूम चल जाएगा। और नेक्स्ट मैं लाया हूँ अक्टूबर 2024 टू शो यू लेटेस्ट सैलरी स्लिप, एंड इसमें आपसे मालूम चल जाएगा कि डीए कितना बढ़ता है, ठीक है। डीए से आपको इससे मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो 3 सैलरी स्लिप लाने का कारण मेरा ये है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। और ये तीनों सैलरी स्लिप में मेरा टैक्स डिडक्शन नहीं हुआ है क्योंकि ये ऐसे टाइम पीरियड पे था जब टैक्स डिडक्शन का रूल्स नहीं था फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। बट मेरे पास एक ऐसा सैलरी स्लिप भी है जिसमें टैक्स कटा है, क्योंकि उस दौरान गवर्नमेंट का रूल्स चेंज हो चुका था और वहाँ पे टैक्स कट रहा था, ठीक है। तो वो भी दिखाऊंगा जब टैक्स डिडक्शन के बाद कितना दिखता है एंड टैक्स डिडक्शन से पहले भी कितना दिखता है, सब बताऊंगा। सो हियर वी गो। पहले डिस्कस करते हैं अगस्त 2024 का, ठीक है। तो अगस्त 2024 का मैं पहले बता दूं कि ये जो भी सैलरी है ये 30 डेज के लिए पे किया गया है आउट ऑफ 31 डेज। सिंस मैं ये सैलरी सिर्फ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सो थोड़ा फास्ट बताऊंगा आपको। ये डिटेल्स इस सैलरी के बारे में जानना है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका था। उसी वीडियो में मैं बताया था कि मैं नेक्स्ट जो भी मेरा इंक्रीमेंट लगेगा मैं बताऊँगा, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, वैसे मन नहीं था, ठीक है। सो इसमें जो भी पेमेंट किया गया है फॉर ओनली 30 डेज किया गया है, 1 दिन का डिक्रीमेंट मतलब डिडक्शन किया गया है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें बेसिक पे 43,452 दिया गया है। बट अगर मैं यहीं पे 31 डेज काम किया रहता तो मेरे को बेसिक पे मिलता 44,900, ठीक है, 44,900। सिंस मैं ज्वाइनिंग 2 अगस्त को किया था, सो 1 दिन मेरा डिडक्ट हो चुका था, ठीक है। उसके बाद महंगाई भत्ता उस समय इतना था, सिंस उस समय शायद एट द टाइम माई ज्वाइनिंग 46% ऑफ डीए था। डीए मेरा बेसिक पे मेरा इतना है तो इतना रहता। सो ओवरऑल सैलरी इसमें देखेंगे कि कितना हो रहा था उस समय, तो कुछ इतना हो रहा था, ठीक है। ग्रॉस सैलरी 85,191 एंड नेट सैलरी भी 85,191। क्योंकि इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं है, डिडक्शन एकदम जीरो है, ठीक है। इसमें आपका एनपीएस भी नहीं काटा, इसमें आपका टैक्स भी नहीं काटा, इसमें आपका इम्प्लॉय इंश्योरेंस ग्रुप जो रहता है ईजीआई वो भी नहीं काटा है, ठीक है। तो विदाउट एनी डिडक्शन ग्रॉस पेमेंट इतना था उस समय, जिसका नेट पेमेंट आ गया। तो इससे आपको क्या मालूम चलता है कि आप जब भी कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट जब करोगे तो पहला 3 मंथ ना आपका एनपीएस कटेगा ना आपका टैक्स कटेगा, जो आपका ग्रॉस बनेगा वो एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है। 85,191। सो अगस्त का आपने देख लिया। नाउ वीडियो का लास्ट में डिस्कस करेंगे कि विथ इन अ ईयर क्या क्या इंक्रीमेंट लगता है। तो मैं बता दूं कि विथ इन अ ईयर आपका 2 इंक्रीमेंट लगता है, 2 डीए इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। फर्स्ट डीए, सेकेंड डीए एंड 1 इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। इंक्रीमेंट आपका इधर जनवरी में लगेगा या जुलाई में लगेगा, ऑलरेडी बता चुका हूं जनवरी में किनका लगता है, जुलाई में किनका लगता है, ठीक है। सो वीडियो को स्किप मत करना है, स्किप करोगे आप पूरे डिटेल में नहीं जान पाओगे, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाओगे, फिर से आप पूछोगे कमेंट में, सिंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। सो विथ इन अ ईयर आपका 2 बार डीए बढ़ेगा एंड 1 बार आपका इंक्रीमेंट लगेगा इन सैलरी बेसिक पे, ठीक है। सो कितना लगता है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं। सो चलिए पहले देखते हैं अब जुलाई 2025 का, ठीक है। सो ये मेरा पर्सनल डिटेल, आपको कोई लेना देना नहीं है। सो देखिए अब एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बेसिक पे क्या रहता है 44,900 रहता है। बट 1 ईयर के बाद इंक्रीमेंट लगा और वो इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक पे क्या हो गया 46,200, ठीक है। नाउ इसमें कुछ और इंक्रीमेंट भी लगे हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेगा। देखिए डीए तो मतलब टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहता है, आपको मालूम है, ठीक है, डीए। उसके बाद यहाँ पे देखना एचआरए भी अकॉर्डिंग टू वही बढ़ता है, बेसिक पे का परसेंटेज रहता है। एचआरए का नियम बता दूं आपको, इससे आप कैलकुलेट कर लेना। मैं अपना वाई सिटी का बता रहा हूँ, आप एक सिटी जेड सिटी का पता कर सकते हो, ठीक है। ये जो एचआरए है इसमें भी देख सकते हो आप एचआरए, ये तो इंक्रीमेंट लगने के बाद, क्योंकि एचआरए क्या होता है XYZ, ठीक है। एक सिटी में आपको मिलता है 10% ऑफ बेसिक पे,
बेसिक पे ए, ठीक है, 10% ऑफ बेसिक पे। YCT में मिलता है 20% ऑफ बेसिक पे, ठीक, दिस वन। एंड ZCT में मिलता है 30% ऑफ बेसिक पे। इसमें भी एक कंडीशन है, ये आपको अमाउंट तब मिलता है जब आपका DA मोर देन 50% हो, मोर देन और इक्वल टू 50% हो। इफ DANS अलाउंस लेस देन 50% हो तो उस कंडीशन में आपका ये 29%, 18%, 27% लगता है, ठीक है। सो दिस इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इजी भी नहीं है, मतलब जो भी है यही है, ठीक है। तो आपका HRA ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, ये मेरा आप देखोगे 20% होगा, ठीक है। मेरा HRA 20% ऑफ दिस बेसिक पे आपको मिलेगा 9240, तो ऐसे कैलकुलेट होता है। सो देखना, इसमें आपका नर्सिंग अलाउंस जब ज्वाइनिंग किया था तो क्या था, उस समय 6968 था। अब नर्सिंग अलाउंस क्या है भाई, अब नर्सिंग अलाउंस 9000 हो चुका है। तो ये मेरे ज्वाइनिंग के 3-4 महीने के बाद सरकार ने रिवाइज किया था पूरा अलाउंसेस को, उसमें नर्सिंग अलाउंसेस को 9000 कर दिया था। फ्रॉम 6968 मतलब 7000 से 9000, 2000 का मेजर इंक्रीमेंट, 2000 का मेजर इंक्रीमेंट हुआ था। प्लस इसमें आप देखोगे ड्रेस अलाउंस 2250 है, और यहाँ पे आप देखोगे ड्रेस अलाउंस 1742 है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ था, लगभग 500 का। तो ऐसा नहीं है कि ये हर साल बढ़ेगा, ठीक है। सरकार हर 2-3-4 साल में एक बार रिवाइज करता है। सो वो टाइम पीरियड था इसका रिवाइज होने का, उस समय रिवाइज हुआ और ये इंक्रीज हो गया नर्सिंग अलाउंस एंड ड्रेस अलाउंस। बाकी अब आप देखोगे 2-3 साल यही रहेगा, ठीक है। सो इसमें इंक्रीमेंट से कोई मतलब नहीं है। मैं बताया ना कि इतना तो लगता ही लगता है। इसके अलावा सरकार कुछ अगर पे रिवाइज किया, कोई अलाउंसेस रिवाइज किया, तो जैसे ही ड्रेस अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस, वो मेरा इंक्रीमेंट लगा, ठीक है। सो दिस आर द, इनको तो होना ही है, प्लस कुछ और भी हो सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हो जुलाई में जो भी ग्रॉस सैलरी है 1,04,950 एंड नेट सैलरी डिडक्शन यहाँ पे क्या क्या हुआ, NPS डिडक्शन हुआ, NPS एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डिडक्शन हुआ, और EGI इंश्योरेंस ग्रुप जो था 60 रुपीज डिडक्शन हुआ। सो NPS में आपका 7161, ठीक है। एम्प्लॉयर जो मतलब हम लोग एम्स वाले इतना देते हैं, हम लोग के सैलरी से इतना कटता है। सो ओवरऑल 17,246 कट के इस ग्रस में नेट सैलरी इतना बनता है। सो आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंक्रीमेंट मेरा सैलरी यहाँ से यहाँ पहुँचा, बट आपको जो दिख रहा है वो है नहीं, क्योंकि इसमें ना आपका कोई भी NPS नहीं कटा है, ठीक है। तो NPS आपको नहीं कटा है, 3 महीने तक नहीं कटता है, तो कुछ इतना इंक्रीमेंट हुआ। आप चलते हैं लेटेस्ट वाला देख लेते हैं, फिर ओवरऑल इस पे बात करेंगे, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपको देखने को मिलेगा, देखिए बेसिक पे, अब मैं ये वाला बेसिक पे मेरा नेक्स्ट जुलाई तक सेम रहेगा 46,200, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा 46,200, ठीक है। उसके बाद DA, इसमें मैं क्या इस सैलरी से को लाने का मतलब यही है कि मैं आपको DA इंक्रीमेंट बताना चाहता था, ठीक है। DA इंक्रीमेंट सरकार ने अनाउंस किया कि जुलाई महीने से आपका DA इंक्रीमेंट होगा। कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 3% हुआ, 3% ऑफ बेसिक पे। तो आप कैलकुलेट करोगे 3% ऑफ दिस 46,200, तो आपको कुछ ऐसा अमाउंट मिलेगा जो आपको 25,410 से ले जाकर 26,796 तक पहुंचा देगा, ठीक है। सो 3% ऑफ DA इंक्रीमेंट होने के कारण मेरा DA यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ठीक है। सिंस सरकार ने अनाउंस किया था जुलाई में ही, बट इसको लागू करने में सरकार हमेशा 2-3 महीने लगाता है, जिसका आपको एरियर मिल जाता है। एरियर इन द सेंस, एरियर मतलब कि आपको जो जुलाई, अगस्त, ये मेरा मतलब अक्टूबर इसी महीने आया अक्टूबर को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीना का मेरे को एरियर मिल गया था, मतलब एक साथ जोड़ के जो भी इंक्रीमेंट था मिल गया था, ठीक है। तो DA इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट DA यहाँ पे हो चुका है, बट दूसरा वाला नहीं हुआ था, तो दूसरा इंक्रीमेंट DA के बिना और इतना DA से भी सैलरी आपका बढ़ता है, इससे आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ चलते हैं TA, DMTA, HRA ऑलरेडी बता चुका, नर्सिंग अलाउंस बता गया, NPS एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो एम्स देता है वही यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। नाउ चलते हैं ड्रेस अलाउंस देखते हैं, सेम टू सेम है। तो टोटल ग्रस कितना बन रहा है, 1,06,549, जो नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन क्या क्या हुआ है, इसमें वही
NPS टायर 1 जो हम लोग के सैलरी एक्चुअल कटता है ये एम्प्लॉयर ही देता है 10,290, 60,000 एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस कटता है, तो टोटल डिडक्शन 17,579 आफ्टर डिडक्शन नेट सैलरी कुछ ऐसा बनता है। तो क्या क्या इंक्रीमेंट इसमें दिखा आपको, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सिंस इसमें टैक्स नहीं कटा है, अब मेरे पास एक ऐसा भी सैलरी स्लिप है जिसमें टैक्स कटा था मेरा, ठीक है, टैक्स कटा था, बट टैक्स का उतना मेरे को क्या लगा, जितना टैक्स कटा था उतना आ भी गया, RTI से रिफंड हो जाता है, ठीक है। सो मेरे को 11,000 काटा था ओवरऑल मंथ में, सो मेरे को 11,000 रिफंड हो चुका है, ठीक है। सो टैक्स जितना कटता है अप्रोक्स दे देते हैं, सरकार रिटर्न बैक कर देता है, ठीक है। सो टैक्स सैलरी स्लिप आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे, सिंस मैं इसका प्रिंट आउट नहीं ले पाया तो आप लोग स्क्रीन पे ही देख सकते हैं कि टैक्स कटने के बाद आपका सैलरी स्लिप कुछ कैसा दिखता है। आपका उसमें 4,000 का टैक्स कटा हुआ है। सो अभी हम लोग क्या है कि 12,75,000 तक टैक्स नहीं कटना है, ठीक है। एज पर न्यू रूल्स ऑफ गवर्नमेंट टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है। जिनका इनकम 12,75,000 तक है उनका टैक्स नहीं कटेगा। सो हम लोग का इनकम इसके अंडर आ रहा है तो अभी टैक्स नहीं कट रहा है, वही इनकम इसके ऊपर चले जाएगा इंक्रीमेंट लगने के बाद, तो हम लोग का टैक्स कितना कटेगा, अबाउट 5,500 to 600 टैक्स कटेगा। तो आप यहाँ से डिडक्ट कर लीजिएगा, इतना टैक्स कटने के बाद सैलरी इतना बनेगा। इफ टैक्स कटने लगा तो, अभी नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, नेक्स्ट अप्रैल तक यही रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट मार्च तक। उसके बाद एथ पे कमीशन आने के बाद देखा जाएगा क्या होता है। अगर मैं लाने की कोशिश करूँगा एथ पे कमीशन के बाद सैलरी स्लिप, ठीक है। तो चलिए ये आपको मालूम चल गया होगा, आप खुद कैलकुलेट कर लिए होगे। अब बात करते हैं कि कितना इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर 1 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। देखो, एक ईयर में आपका 2 बार DA बढ़ता है, ठीक है। फर्स्ट DA आपका अनाउंस होगा सरकार की तरफ से जनवरी के मंथ में लगभग, जो कि फरवरी मार्च तक होता है, बट जनवरी फरवरी का भी आपको एरियर मिलेगा, ठीक है, एक साथ मिल जाएगा। एंड सेकेंड DA आपका बढ़ता है जुलाई में, और इंक्रीमेंट भी आपका जनवरी और जुलाई में लगेगा, डिपेंड्स अपॉन योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 31 जून से पहले ज्वाइन किए हो तो जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा, 31 जून के बाद ज्वाइन किए हो तो नेक्स्ट जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट DA, देखो DA यूजुअली कितना बढ़ता है, DA यूजुअली देखते हैं कि सरकार कभी 2% बढ़ाता है, कभी 3% बढ़ाता है, कभी कभी 1% भी बढ़ाया है, ठीक है। तो अप्रोक्स मान सकते हो कि 2.5% एवरेज में बढ़ता है। तो 2.5% ऑफ बेसिक पे हम लोग नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे कितना बनते आता है, तो आप मान के चलते हो 1100-1200 एक बार जब DA इंक्रीज होता है तो उतना बढ़ता है, ठीक है। सो 2 बार होता है, साल में 2 बार DA इंक्रीमेंट होता है, तो आप मान कर चलते हो DA के कारण आपका सैलरी 2200 से 2300 तक, 2200 से 2300 तक इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। नाउ इंक्रीमेंट के कारण सैलरी कितना बढ़ता है, तो सिंस मैं ऑलरेडी बता दूंगा, तो इंक्रीमेंट के कारण सैलरी मेरा 46,200 हो गया था फ्रॉम 44,900 से। इंक्रीमेंट के कारण इन ईयर जो कि अमाउंट बढ़ता है 46,044 तो मतलब 1200, ठीक है, 1300 कुछ इतना इनकम बनता है, ठीक है। 1300 इंक्रीमेंट लगता है विथ इन अ ईयर। तो आप एक 1300 को ऐड करो, लगभग इतना इंक्रीमेंट होना है विथ इन अ ईयर आपका सैलरी, और 2200-2300 को, तो टोटल आप देखोगे कि आपका सैलरी साल में 3500-3600 मोटा मोटी 4,000 बढ़ता है। दिस इज़ द प्लेन, इतना तो इंक्रीमेंट होना ही होना है। आप लोग देखे थे कि सरकार कभी कभी नर्सिंग अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंसेस रिवाइज कर देता है, जिसके कारण आपका सैलरी बढ़ सकता है, बट ये हर साल नहीं होगा, होगा नहीं होगा डजन मतलब कोई गारंटी नहीं है, बट ये 3 तो बढ़ना ही बढ़ना है। 2 बार DA बढ़ना है, 1 बार इंक्रीमेंट बढ़ना है, तो इन तीनों के कारण आपका सैलरी 3500 से लेके 4,000 तक आपका सैलरी बढ़ता है विथ इन अ ईयर, ठीक है। इसमें आपका टैक्स कटने लगा तो 5-6 हज़ार टैक्स कटता है, ठीक है। सो ये रहा ओवरऑल नर्सिंग ऑफिसर का सैलरीज, नर्सिंग ऑफिसर का सैलरी एम्स में। बाकी इसके बाद आपको मैं ऑलरेडी SGPGI KGMU का सैलरी स्लिप शेयर कर चुका हूँ,
जिनको जो नहीं देखें आप देख लें। उसके बाद मैं मेरा दोस्त आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में ज्वाइन किया है, उसका सैलरी स्लिप आते ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे कुछ दोस्त ईएसआईसी में भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी सैलरी स्लिप आते आपको शेयर करूंगा। और मेरे कुछ दोस्त आरएमएल में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी सैलरी स्लिप आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपको जो भी सैलरी स्लिप चाहिए तो आप लोग मेरे कमेंट करें, आई विल ट्राई टू कलेक्ट देम एंड शेयर विथ यू ऑल। ठीक है, सो ये रहा सैलरी ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट सेंट्रल इंस्टीट्यूट। आप देखोगे कि आरआरबी, ईएसआईसी, एसजीपीजे, केजीएम सब में सैलरी लगभग उतना ही है, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे। ठीक है, सो इतना ही रहता है नर्सिंग ऑफिसर का सैलरी जो गवर्नमेंट के पोस्ट पे पोस्टेड रहते हैं। बाकी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करें, आई विल श्योरली ब्रिंग द वीडियो ऑन योर डिमांडिंग टॉपिक। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।